ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन में आपको दे के रखा है। अब आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालने बोला, बाकी कुछ भी नहीं पूछा, आपको बोला सिर्फ ये एक्स का वैल्यू बता दो कितना होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको अल्टरनेट एंगल्स के बारे में पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या है, y और z का रेशियो दे दिया, y का रेशियो ये है और z ये है, ये दोनों एंगल का रेशियो दे दिया 3:7। तो सबसे पहले हम रेशियो को क्या करेंगे, वेरिएबल के साथ कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ y बी, लेट द वैल्यू ऑफ y बी, मान के चलते हैं a ले लेते हैं 3a एंड z भी 7a 7 एंड x z बस लेते हैं 7। नहीं, x तो हमें फाइंड आउट करना है ना पहले से, तो आप confusion हो एक्सक्यूज नहीं जाएगा। करते। हाँ Yes. हाँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये हाँ, आप कुछ और ले सकते हो, पी क्यू आर एस Yes, टी, sir, जो भी yes, अच्छा लगे। तो ये हो जाएगा 7a, ये दो मिल गया, मतलब z का वैल्यू जो है वो हो गया आपका 7a और x का वैल्यू जो है वो आपका 3a है। अब Y आपको बोला है x निकालो, हाँ सॉरी y का वैल्यू 3 है। अब आपको बोला है x निकालो, तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखो, अगर मैं ये CD वाला लाइन, करस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा फिर कोई इंटीजर। हाँ x और y को इंटीजर हो जाएगा, लेकिन फिर आपको x का वैल्यू नहीं पता, ये x का रेशियो क्या है, मतलब x को अगर आप x लिखोगे और y को 3a लिखोगे तो ये a भी अननोन है, x भी अननोन है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार आप भूल जाओ कि ये वो लाइन भी था क्या, आप भूल जाओ इस लाइन को। तो अब आप फिगर में देखो, ये भी हटा ही देते हो। अब आप फिगर में देखो x और z का कोई रिलेशन बन रहा है। यस सर, अल्टरनेट इंटीजर है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, एज ए बी पैरेलल ई एफ, हम लिखेंगे एज ए बी पैरेलल ई एफ, देयरफॉर x इज इक्वल टू z, और ब्रैकेट में आप रीजन दे देना अल्टरनेट इंटीजर, ठीक है। मैं अल्टरनेट एंगल में लिख देता हूँ। अब x और z, अब z का वैल्यू आपको पता है, डायरेक्ट नहीं पता लेकिन वेरिएबल के हिसाब से तो पता है कि z का वैल्यू क्या है आपका 7a, तो x भी क्या हो जाएगा 7a हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7a। अब आप जो बोल रहे थे को इंटीरियर, हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अब जो आप वो बोल रहे थे को इंटीरियर एंगल, अब वो अप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे नाउ ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर ये वाला आपका क्या बोलते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये आपका हो गया को इंटीरियर। यस। अब बस आप इसको सॉल्व कर लो, x का वैल्यू 7a, y का वैल्यू 3a इज इक्वल टू 180, 10a, हाँ 10a इज इक्वल टू 180, और a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 180 10 1 डिवाइड 0 18 डिग्री हो जाएगा। यस 18 डिग्री। तो a का वैल्यू 18 आया, लेकिन आपको तो x का मांगा है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, x का वैल्यू 7a था, यस तो x इज इक्वल टू 7a इज इक्वल टू 7, a का वैल्यू 18 है तो 7 इंटू 18। तो आप अगर ये क्या बोलते हैं 7 इंटू 18 कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 8 56 126 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा आपका 120।